हाय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। तो गाइस, आज मैं आप सबके साथ मिलकर चर्चा करूंगी रिश्तों को लेकर। रिश्ते क्या होते हैं, इंसान की ज़िंदगी में रिश्ते कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, इस पर मैं आप सबके बीच चर्चा करूंगी। रिश्ते, अगर इंसान के जीवन में ये रिश्ते ना हो तो इंसान का जीवन बहुत मुश्किल हो जाए और हो भी जाता है। उन लोगों से पूछिए जिनके जीवन में कोई अपने नहीं होते हैं, उनका जीवन कितना नीरस हो जाता है। और अगर इंसान नीरस होता है तो इन्हीं रिश्तों की वजह से। अगर कोई इंसान आपको टूटता हुआ दिखाई देता है तो ज़रूर उसके साथ इन रिश्तों को लेकर के कुछ धोखाधड़ी हुई है। तो गाइस, जो ये रिश्ते होते हैं ये इंसान को जीने की एक उम्मीद देते हैं। हर इंसान अगर जीवन को जिए जाता है तो वो इस उम्मीद से जीता है, वो किसी भी समस्या को, सुख या दुख को फेस करने की अगर उसके अंदर क्षमता आती है तो वो इन रिश्तों के बदौलत आती है। उसको ये लगता है, वो इन रिश्तों से, हर कोई रिश्तों से उम्मीद पालता है कि कभी भविष्य में कोई दिक्कत आएगी तो शायद मेरे अपने जो हैं, ये जिनसे उसने उम्मीद बना रखी है कि ये साथ खड़े हो जाएंगे, मैं अकेला नहीं। इसलिए लोग रिश्ते और नाते बनाते हैं। लेकिन इन रिश्तों का जो इन अपने और परायों का फर्ज जो होता है वो वक्त पर पता चलता है। अक्सर इंसान अपनों को अपना कहते 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 जो हकीकत में जिस उसने जिनको गैर समझ रखा था, जिन गैरों को उसने गैर की नज़र से देख रखा था, इन अपनों को संभालते संभालते कभी कभी इंसान उन गैरों में जो अपने होते हैं उन्हें खो देता है। क्योंकि इंसान जो है सबसे बड़ी गलती यहाँ करता है कि वो गैरों को पहचानता है, गैरों से सतर्क रहता है, गैरों पर भरोसा नहीं करता, गैरों को अपना नहीं मान सकता। और वो किसे मानता है? अपने खून को अपना कहता है। लेकिन जीवन के इस पड़ाव पर बहुत ऐसे, मैं खुद की बात बताती हूँ, मैं गैरों तक क्यों जाऊँ, प्रैक्टिकली हर व्यक्ति में आप 99% लोग अगर किसी से पूछो तो लोगों की जो बातें होती हैं वो रिश्तों से बहुत टूटे होते हैं, अपनों से। 99% इंसान जो है वो अपनों से टूटा है, गैरों से नहीं टूटा। और हकीकत भी यही होती है कि अपनों का जो फर्ज होता है अगर वो अपने अदा कर दें तो इंसान, हम कहते हैं, कभी नहीं टूट सकता है। कितना भी समस्या आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी गैर दुश्मन उसका गला दबा दें, कितना भी उसका गैरों से बुरा हो जाए, लेकिन वो टूट नहीं सकता है। अगर टूटता है इंसान तो अपनों से टूटता है। और वही अपने धोखा देते हैं जो कहते हैं कि सामने वाला वो दुश्मन है, उससे सतर्क रहना। हमें ऐसी शिक्षा दी जाती है, हमें अपनों से ही ये सीख मिलती है कि आप उनसे बच के रहना, आप उनसे बच के रहना, आप उनसे बच के रहना। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आप मुझे भी आजमा लो, हम खून के रिश्ते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंसान को अगर ज़रूरत पड़ती है आजमाने की, वो उसको खुद के खून के रिश्तों को आजमाना चाहिए, गैरों को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि गैरों से तो हमको इतनी शिक्षा मिल चुकी है, हम ऑलरेडी सतर्क हो चुके हैं कि हाँ भैया, वो हमारा बुरा ना कर दे। सतर्क होने की ज़रूरत हमको कहाँ पर होती है? अपनों से। वहीं हम इतनी बड़ी गलती कर देते हैं, सबसे बड़ी पहली गलती हमारी वहीं हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं, जब बहू बेटी, अपनी बेटी हम जब दूसरे के घर पे देते हैं या किसी दूसरे की बेटी हमारे घर पे आती है तो हमारे ही घर की माँ बहनें, हमारे ही भाई, हमारे ही घर के खून के जो रिश्ते होते हैं हमें ये समझाते हैं कि भरोसा मत करना, ये तो पराई है, ये अपनी क्या हो जाएगी इतनी जल्दी। आप पर थोड़ा भी कहीं खटपट होता है तो वो आपके विरुद्ध, आपके हम सफ़र को आपसे दूर कर देती हैं। और वो किधर चला जाता है? हर इंसान अपने खून की तरफ ढल जाता है। ये सीख कौन देता है? ये उनकी उन्हीं के खून के रिश्ते देते हैं कि ये तो पराई है,
इस पर भरोसा मत करना, ये आपकी नहीं हो सकती है। आप ये तो ऐसी भी हो सकती है, ये तो वैसी भी हो सकती है। मैं उन लोगों को समझा देना चाहती हूँ कि कोई इंसान बुरा नहीं होता है। और हाँ, अगर ये पराई है और ये अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर जाएगी, अपने स्वार्थ के लिए वैसा कर जाएगी, या इस लालच के लिए, ये लालची है, ये इसलिए आपसे ऐसा कहती है, अपनी ज़रूरतों के लिए आपसे ऐसा कहती है या ऐसा करती है। अगर हाँ, वो लड़की सच में स्वार्थी है, और हर महिला हकीकत में एक स्वार्थी होती है। अगर वो सच में स्वार्थी है, तो मैं आपको बता दूं कि महिला अगर स्वार्थी है तो वो कितना भी बुरा करे, लेकिन अपने पति को लेकर के वो बुरा कभी नहीं सोचेगी। क्यों नहीं सोचेगी? क्योंकि उसका पति ही उसकी सारी दुनिया होता है। हर खुशी उसके पति से होती है, हर गम उसके पति से होता है। उसकी अगर उसका पति अगर ठीक है तो उसके साथ में पूरा हर उसका वक्त उसके साथ ठीक रहेगा, तो वो अपने पति को लेके तो बुरा नहीं सोच सकेगी। फिर उस पति को उस घर परिवार के लोग कैसे आप दरकिनारा कर देते हैं आपसे? क्योंकि पत्नी, मेरा मानना होता है कि पत्नी से अगर स्वार्थी है, अगर पराई लड़की स्वार्थी है, भरोसे के लायक नहीं है, तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं होगी ना, लेकिन वो अपने आदमी के भरोसे के लायक हो सकती है। वो अपने के लिए, अपने पति के लिए 100% समर्पित लड़की होती है। अगर स्वार्थी ही हैं लड़कियां, जैसे लोग कहते हैं कि वो स्वार्थी है, वो चालाक है, ये ऐसी है वैसी है, तो वो फिर अपने पति के लिए ही सब कुछ कर सकती है। फिर वो पति के लिए दुश्मन कैसे हो सकती है? जो पराई लड़की आपके ही खून के लिए हद तक उतर जाए, एक स्वार्थी बन जाए, एक लालची बन जाए, अपने पति के लिए अच्छा करने के लिए, उसको आप लोग तो विरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन उसके पति को तो आप दरकिनारा नहीं कर सकते हैं। उसके पति को कैसे आप दरकिनारा कर लेती हैं? जो एक गैर औरत, वो अपने पति के लिए दुनिया से लड़ जाती है, और फिर वो पति वहीं पर गलती कर देता है, जिस पराई औरत से वो दरकिनारा कर लेता है, वहीं पर जिसके वो खून के रिश्ते उसको ये सिखा रहे होते हैं कि नहीं ये गैर है, हम तुम्हारे अपने हैं, तो वहीं पर उसको अपने खून के रिश्तों को आजमाना चाहिए तत्काल। जरूरत पड़ती है तो सारे रिश्ते खून के एक किनारे हो जाते हैं। एक पराई लड़की तो तुम्हारे खून के साथ खड़ी हो गई, दुनिया उसमें देखने लग गई, तुम दुनिया दूसरे में देखने लग गई, अपनी खुशियां तुम अपने अपने खानदान परिवार में ढूंढने लग गई। तो फिर इस परिवार का क्या होगा जिसकी खुशियां जिसको तुम अपना कहती हो? अरे कुछ तो आप अपना समर्पित करिए उसके लिए। वो जो पराई, जिसको आप पराई कहती हैं, उसने तो सब कुछ सर्वत तो समर्पित कर दिया उस एक जिसके लिए आप गैर समझा रही हैं उसको। अरे आप भी तो कुछ समर्पित करिए, क्योंकि आप तो अपनी हैं, खून के रिश्तों रिश्तों की हैं। तो इंसान को सबसे पहले मैं कहती हूँ कि गैर और पराये को भूल करके, वो चाहे अपने हो, इंसान को हर एक के साथ एक नज़र से देखना चाहिए, और सबसे पहले वो हर एक रिश्ते को उसे आजमाना चाहिए, चाहे खून का रिश्ता हो या पराया रिश्ता हो। क्योंकि अधिकतर 99% जो केस होते हैं वो अपने गद्दार निकलते हैं। गैर से तो हम सतर्क हो जाते हैं। गैरों से हमें कभी हमारा बुरा नहीं होता, दुश्मन हमारा कभी बुरा नहीं करता, क्योंकि हमारी मेंटलिटी उन्हें मान चुकी होती है कि दुश्मन है, हम ऑलरेडी सतर्क हैं, और सतर्क हैं तभी वो हमारा बुरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अधिकतर जो घर बर्बाद होते हैं, अधिकतर जो घर जो घरें उजड़े होते हैं, वो अधिकतर अपनों की वजह से अपने उजाड़ देते हैं। और फिर जब घर उजाड़ देते हैं, इसके बाद फिर उनको हमदर्दी, मोह माया, फिर वो तो उससे भी, अरे दुश्मनों से भी ज़्यादा बद से बदतर हो जाते हैं। और लास्ट में जब इंसान समझ पाता है, तब तक हाथ से सब कुछ निकल जाता है। ना समय रहता है, और ना वो उम्र रहती है, ना शरीर का साथ रहता है, और इंसान लास्ट में इतना टूट करके खुद को ख़त्म कर देता है। और फिर वो एक दूसरे से ये किस्साएं अगर ठीक है, अगर मजबूत है, तो ये किस्साएं
किस्साएं जो हैं दूसरों तक पहुंचाता भी, कह के सुना भी लेता है, लेकिन अगर मजबूर हो गया तो वो तो इन चीज़ों को दबा करके और अंतिम सांस लेके चला जाता है। कोई कुछ नहीं जान पाता इस संसार में कि क्या तुम्हारे साथ हुआ, क्या किया तुम्हारे अपनों ने। तो हमेशा रिश्ते कोई भी हो, रिश्ते वही चलते हैं जो हमेशा दुख सुख में आपके साथ खड़े हों। अगर सुख में तो लोग हजारों नजर आ जाएंगे, लेकिन दुख में अक्सर इंसान अपने आप को अकेला पाता है। तो हम ये कहते हैं कि अपने आप को सुख के अनुकूल मत बनाएं, अपने आप को दुख के अनुकूल बनाएं, कि ताकि भविष्य में जीवन के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है तो एक बुरा भी होता है। लोग कहते जरूर हैं कि आप ऐसे मत मानिए, अरे अच्छा अच्छा सोचिए। ठीक है, हम सोच सकते हैं, अच्छा अच्छा, किसने मना किया आप अच्छा ना सोचिए। लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर जीवन है तो मरण है। वास्तविकता को आप नहीं खत्म कर सकते, वास्तविकता को आप नहीं कुचल सकते हैं। अगर अगर भूख है, पेट भरा है तो भूख भी है। अगर अगर हंसने के लिए मुंह है तो रोने के लिए आंसू भी है। तो जीवन में सुख है, कहते आपने अक्सर आपने सुना कि कभी खुशी कभी गम। ये जीवन है, खुशियों और गमों का जो सिलसिला है ये कभी खत्म नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा। आपने अगर सिर्फ सुख के अनुकूल अगर अपने आप को बना लिया तो थोड़ा भी गम पड़ने पर आपको पहाड़ जैसे टूटा हुआ नजर आएगा, जैसे गाज पड़ गया, आप नहीं झेल पाएंगे। इसलिए आप अपने आप को दुख के अनुकूल बनाइए। कैसा भी वक्त हो आपको झेलना है। सुख में तो हजारों लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, अपने खून के। तो आपको तो अंधा विश्वास है कि हमारे अपने अपने ही हैं। अरे वो तो आपके साथ खड़े रहेंगे, आनंद पूरा लेंगे आपके साथ खुशी का। हो सकता है दो चार गैर जिन्हें आप गैर समझ रखे हो, हकीकत में हो सकता है दो चारों में एक आध आपके अपने हो हकीकत में, जिन्हें आप नहीं पहचान पा रहे हैं। वक्त ही ऐसा नहीं आया जो गैर जो है वो आपको ये सबक सिखा पाए कि नहीं हम अपने हैं। इसकी पहचान वक्त पे होता है कि कौन अपना है कौन पराया है। दुख सुख में जब लोग नजर आते हैं, जब अपने लात मार के छोड़ के चले जाते हैं और कोई पराया आपके साथ खड़ा होता है, उस वक्त आपको याद आता है कि नहीं अपने और पराये क्या होते हैं। तो कोई पराया नहीं होता है, ना कोई अपना होता है। ये दुनिया है, यहाँ ना कोई अपना है और ना कोई पराया है। हकीकत तो ये है कि जो आपके साथ दुख में आपके साथ खड़ा है, बस वही आपका अपना है। अपने मन में ये एक मेंटलिटी एक बना के रखिए, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। और इंसान अगर टूटता है तो दुश्मन से नहीं टूटता है, गैरों से नहीं टूटता, अपनों से टूटता है। ये बात मैं बार बार कहती हूँ कि अपनों गैरों दुश्मन ने अगर आपको मार भी दिया तो आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो तो दुश्मन था ही, उसका तो काम था। गैर ने अगर आपका बुरा कर दिया या सोच दिया तो उसका तो ये काम ही था, क्योंकि गैर था। तकलीफ वो नहीं देता है। अगर इंसान टूटता है तो अपनों से टूटता है, जिनको लेकर के उसके मन में ये विचार भी नहीं होते हैं कि क्या आपने भी ऐसा सोच सकते हैं, क्या आपने भी ऐसा कर सकते हैं। तो मुसीबत में अगर आप अपनों के साथ नहीं खड़े हुए, अगर किसी इंसान के साथ आप अगर खड़े नहीं हुए, कोई भी रिश्ता हो तो वो रिश्ता नहीं रह जाता, सिर्फ नाम चलता है। और हम कहते हैं कि जहाँ दिल न मिले वहाँ हाथ मिलाने से क्या फ़ायदा। वो रिश्ते रिश्ते एक बनाओ दो बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ कि हाथ मिले ना मिले लेकिन दिल हमेशा मिले। कहने के लिए आपके पास बहुत दुनिया भरी है, संसार है, भरा परिवार है, लेकिन अगर हालात और वक्तों के साथ वो आपको अकेला छोड़ दे तो सच्चाई आपको स्वीकार करनी चाहिए कि आप सच में अकेले ही थे। जिसे आप भरा घर परिवार अपना कह रही हैं, वो सिर्फ एक सपना है, और इस सपने में आप अपने आप को ख़त्म मत करिए। अगर ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है और थोड़े ही वक्त पे अगर अपने और परायों की पहचान मिल गई तो आप संभल करके अपने आप को संभालिए और समझिए अपने परायों के अंतर में। जिन गैरों को आप अपना कहते कहते शायद पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देती हैं, शायद वो चंद्र पलों में आपको एहसास करा गए कि नहीं अपने क्या होते, हम आपके पराये थे। किसने बताया? इंसान नहीं समझ पाता, लेकिन वक्त वो बड़ी चीज़ होता है जो इंसान को हर एक चीज़ से वाकिफ करा देता है। हर एक छुपी हुई अच्छाइयों में जो वास्तविकता गंदी छिपी होती है उससे वाकिफ कराता है आपको।
तो इसे स्वीकार करना सीखिए और इस चीज़ को समझिए, और अपने आप को अगर भावुक नहीं बनाएंगे तो ये दुनिया है। अगर अपने आप को थोड़ा सा टेढ़ा नहीं करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं टेढ़ा करने का मतलब आप सबसे लड़ जाइए, लेकिन इग्नोर करिए। अगर लोग आपको इग्नोर कर दें, ऐसे लोगों को आप इग्नोर करना सीखिए। चंद्र पल के लिए अगर आप वहाँ जा करके बैठ जाएंगे, जिन लोगों को आपको देख के खुशी नहीं होती, नफरत होती है, कितने भी करीबी रिश्तों में आपके साथ जुड़े हों, लेकिन अगर आप वहाँ जा करके एक रिश्ते चलाने के नाते पर अगर वहाँ जा करके बैठ करके दुनिया को दिखा रही तमाशा, दुनिया को दिखाने से संतुष्टि नहीं मिलती है। खुद की आत्मा को संतुष्टि हो मिले, बस वही वही असली प्यार होता है। दुनिया हमको खुशी देगी, हमारी आत्मा, हमारा आत्मसम्मान हमारे लिए क्या हमको गंवारा करता है, हमें उस पर सोचना चाहिए। दुनिया क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती है। तो इसलिए जो लोग कभी आपके दुख में आपके साथ ना खड़े हुए हो, आप उन्हें कदापि अपने जीवन में अपनत्व की भावना से उनको लेके मत चलिए, नहीं आपको हमेशा तकलीफ होगी और बहुत कष्ट होगा। आप ये कष्ट कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, ना बर्दाश्त कर पाएंगे। और हम ये कहते हैं कि ऐसे रिश्तों को वहीं तुरंत अंत करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इनको घसीटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो पेट भरता है, ये देखिए आपको आपका पेट और आपका घर अपने इंसान से चलता है। इन गैरों के साथ, अपने मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने से ये लोग कभी तुम्हारे पेट में एक रोटी का निवाला डालने वाले नहीं होते। तो रिश्ते कितने भी इम्पोर्टेंट्स हों, अगर उनमें वो गंदे रिश्ते हैं तो आप उन्हें घसीटिए नहीं, उनका वहीं अंत करिए। तो ये सोचिए कि ये हमारे लिए गैर थे, उनको तत्काल उस गैर और दुश्मन की लिस्ट से भी नीचे आप डालिए, कि ताकि वो आपके साथ कितना भी बुरा करें, कितना भी आपको तकलीफ दें, आपको उनकी तकलीफ दिखाई ना दे। आप उनके बारे में सोचें ही नहीं, आप उनका नाम ही ज़बान से ख़त्म करें। अपने दिल दिमाग जहन से कोशिश करें कि उनका नाम और उनकी याद आपके इर्द गिर्द कहीं भटके नहीं। बस, तो आप अपने आप को अगर खुश रखना चाहते हैं तो मैंने इतना बताया कि रिश्ते क्या होते हैं और रिश्तों को किस तरह लेके चलना चाहिए, इन्हें ढोना नहीं चाहिए। आप भी, चाहे आप हो किसी के साथ या आपके साथ कोई हो, एक दूसरे की केयर करने से, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने से, एक दूसरे के गम को समझने से रिश्ते तब बरकरार होते हैं। रिश्ते कभी स्वार्थ और घमंड अहंकार पे नहीं चलते हैं, और सब ना किसी को छोटा बड़ा, रिश्ते जहाँ होते हैं वहाँ इंसान एक, अगर कोई अपना है, रिश्तों के साथ है, तो कैसा भी हो इंसान को छोटा बड़ा और अमीर गरीबी ये नहीं देखता है, वो सिर्फ दिल देखता है। और अपना और प्यार, जहाँ पर अपनत्व होता है, प्यार होता है, वो इन चीज़ों से बहुत दूर होता है। अपने माँ बाप होते हैं, खून के रिश्ते, हम कहते हैं अपने माँ बाप अपने होते हैं। गरीब होते हैं तो क्या हम अपने माँ बाप छोड़ देते हैं? गरीबी पे साथ देते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं माँ बाप गरीब होने की वजह से। इसलिए जहाँ जो प्यार होता है वो कभी छोड़ता नहीं, साथ देता है। और छोड़ दो, जो ऐसे लोग होते हैं साथ ना दे पाएँ और आपकी इंसल्ट करें, आपकी केयर ना कर पाएँ, आपका बुरा सोचें, आपकी खुशी ना देख पाएँ, आपसे नफरत करें, ऐसे रिश्तों में कभी प्यार नहीं होता। जिन रिश्तों में प्यार ना, उन्हें ढूंढना नहीं चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों। जब अगली चर्चा हम फिर किसी अगली चर्चा के साथ आपसे मुलाकात करते हैं।